गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। इस शनिवार 2 नवंबर को बाबा जी का सवाल जवाब प्रोग्राम सूरतगढ़ में हुआ। इसमें बच्चों ने और बड़ों ने बहुत अच्छे परमार्थ से संबंधित सवाल जवाब बाबा जी से किए। साध संगत जी, सवाल जवाब प्रोग्राम से पहले बच्चों ने बहुत ही प्यारे 2 शब्द भी गाए। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया, जिसमें एक बच्चे ने पूछा कि बाबा जी, जैसे परिवार का एक मुखिया कमा के लाता है तो उसको पूरा परिवार मिल बांट के खाता है, उसकी कमाई के ऊपर पूरा परिवार का हक होता है। तो क्या इसी तरह पूरे परिवार में एक आदमी के भजन सिमरन करने से क्या पूरा परिवार पार उतर जाता है? तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ये करने का मार्ग है, जो करेगा वो पाएगा। ऐसे तो बेटा इस तरह हो जाएगा कि पूरे परिवार में एक आदमी खाना खा के बैठ जाएगा और सबकी भूख मिट जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये हर आदमी को करने वाला का मार्ग है ये। फिर उस बच्चे ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, दया मेहर बनाए रखना पूरे परिवार पर और पूरी संगत पर। तो बाबा जी का जवाब था कि बेटा, मालिक की दया मेहर तो सबके ऊपर होती है, ये बस हम महसूस नहीं करते, वो तो हमेशा अपनी दया मेहर बनाए रखता है। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी, ध्यान ले पाता, आपकी मदद चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ध्यान हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ भजन सिमरन है। भजन सिमरन करेंगे तो स्थिरता आएगी, स्थिरता आएगी तो एकाग्रता होगी, और एकाग्रता होने के बाद ही हमारा ध्यान लग पाता है। ये अपने हाथ में नहीं है कि हम सीधा ध्यान लगा लें। हम मेहनत से भजन सिमरन करेंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। तो उसने फिर दोबारा कहा कि बाबा जी, इस काम में आप हेल्प करना। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, ये करने का मार्ग है, इसमें खुद कमाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी दूसरे की मदद नहीं कर सकता। फिर अगला सवाल एक पूछा गया कि बाबा जी, मैं 100% भजन सिमरन और सेवा में ध्यान लगाना चाहती हूँ, लेकिन ये लग नहीं पाता, क्या करूँ? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये माया का प्रभाव है। माया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उससे पार पाना आसान नहीं है। माया के प्रभाव से ही हम भजन सिमरन पूरा समय दे पाते। आप भजन सिमरन करोगे तो माया का प्रभाव कम होगा और धीरे धीरे आपका ध्यान भजन और सिमरन में पूरा लग पाएगा। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी, किस्मत में जो लिखा होता है क्या वही होता है? भजन सिमरन से क्या कोई फायदा नहीं? तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, किस्मत हमें जिंदगी में एक मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है। वहां से आदमी सही निर्णय भी लेके पार पा सकता है, और जो आसान होता है, गलत रास्ता, उसके ऊपर भी चल सकता है। लेकिन इंसान को हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए। वो लंबा होगा लेकिन वो ठीक होगा। और बेटा, किस्मत का लिखा हुआ भी भजन सिमरन से पलट जाता है, उसका प्रभाव भजन सिमरन से कम हो जाएगा। जो मुसीबतें हमें महसूस होंगी वो हमारी भजन सिमरन करने से कम हो जाएंगी। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी, पुराने जन्म के प्रभाव कैसे खत्म होंगे? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन करने से हमारे पुराने जन्म के प्रभाव कम हो जाएंगे। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी, पुराने जन्म के प्रभाव कैसे खत्म होते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि भजन सिमरन से। आप भजन सिमरन करोगे तो पुराने जन्म के जो भी प्रभाव होंगे धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता जाएगा, और हम पुराने जन्मों के प्रभाव से या पुराने जन्मों के कर्मों से भजन सिमरन से ही निजात पा सकते हैं। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी, अच्छे इंसान कैसे बने? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत ना करो, सही रास्ते पे चलो। इंसान को पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इंसान को गलतियों से बचना चाहिए, जिससे कि उसका आगे उन गलत कर्मों के भुगतान से बचाव हो सके। आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छे इंसान बनोगे। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी, लोग हमें कहते हैं कि तुम सत्संगी परिवार से आते हो, तो तुम तो मंदिर और गुरुद्वारों में नहीं जाते हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सत्संग में कभी मना नहीं किया गया कि आप मंदिर ना जाओ या किसी गुरुद्वारे ना जाओ। आप जाओ, लेकिन जो वहाँ की शिक्षा है या ग्रंथ पोथियों में जो उल्लेख किया गया है उनको आप फॉलो करो। आप खाली वहाँ जाके मत्था टेकोगे, घंटा बजाओगे तो आपका उनसे कोई भला नहीं होने वाला है। जिस मकसद से वो मंदिर और गुरुद्वारे बने थे, आप उनकी शिक्षा को देखो और उनको ग्रहण करो और उनको फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो आपको वहां जाने का फायदा होगा। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी,
मेरे बेटे की ख्वाहिश है कि वो आपका बॉडीगार्ड बने। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, मुझे किस चीज का डर है, आप अच्छे इंसान बनो। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी ध्यान बहुत भटकता है, क्या करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा इस उम्र में सभी का भटकता है, ये इस उम्र में आप समय का सदुपयोग करके पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे और आपकी पूरी जिंदगी आसानी से कट जाएगी। बेटा ये जो समय है, इस समय में माँ बाप की कमाई के ऊपर मौज मस्ती करते हैं बच्चे, लेकिन वो माँ बाप हमेशा नहीं रहने वाले। तो इसलिए आपको आगे का ध्यान रख के इस समय का फायदा उठाकर पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए और अच्छे इंसान बनना चाहिए। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी अच्छा करने के बावजूद बुराई ही मिलती है, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, तो क्या मुझे अच्छाई करना छोड़ देना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, आप अच्छे काम करने कभी मत छोड़ो, गंदे के साथ गंदा ना बनो। आपको क्या मतलब कोई कुछ भी कहता रहे, आप अपने जो अच्छाई है उसको जारी रखो और उसका हमें अच्छा ही फल मिलेगा। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी एज ए स्टूडेंट हम बहुत मेहनत करने के बाद भी कई दफे पेपर पूरा नहीं कर पाते, तो क्या उसमें किस्मत में ही कुछ लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है क्या। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा, इसमें हमारी मेहनत में थोड़ी कमी रह जाती है और आज का समय कंपटीशन का समय है, तो आपको पिछले अनुभव से सीख के आगे और मेहनत करनी चाहिए। और बेटा जब इंसानी जामा मिल गया है तो हम हर चीज के काबिल हैं। मालिक ने हमारे ऊपर मेहरबानी करके दया करके जब इंसानी जामा बख्शा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें पुराने अनुभव से सीख के और मेहनत करने की जरूरत है। आप और मेहनत करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। फिर एक सवाल पूछा गया कि बाबा जी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता, क्या करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा गुस्से से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है और गुस्से से तो काम बिगड़ ही जाना है। देखो बेटा, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तभी गुस्सा आता है और गुस्से में आदमी आपा खो देता है और फिर बाद में उसका बड़ा भारी बोझ चुकाना पड़ता है। फिर एक बच्चे ने सवाल किया कि बाबा जी आप हमारे अनूपगढ़ सेंटर पे जरूर आना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा सभी सेंटरों पे मैं जाऊंगा तो मैं तो सड़क पे ही रहूंगा, और जब आप आ ही गए हो यहाँ पे तो अनूपगढ़ सेंटर जाने की क्या जरूरत है। अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी शब्द नहीं सुनाई देता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा शब्द सुनना हमारे हाथ में नहीं है, आप भजन सिमरन करो। भजन सिमरन करने से एकाग्रता आएगी, एकाग्रता होगी तो फिर हमें शब्द सुनाई देगा। ये सब मालिक के हाथ में है, आपके जो हाथ में है भजन सिमरन करना, आप उसको एकाग्रता के साथ में भजन सिमरन करो। साथ संगत जी, बाबा जी के इसी तरह के और सवाल जवाब प्रोग्राम या सत्संग से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। राधा स्वामी जी।